जरा क्या हुआ आज हाईकोर्ट में, बड़ी तल्ख टिप्पणियां हो गई। साहब नहीं संभल रहे हालात तो बताए दिल्ली सरकार। हाईकोर्ट आखिर इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों, क्या बात हो गई? कोर्ट तो सिर्फ ऑर्डर देता है, इतनी तल्ख टिप्पणी किस लिए हो गई, क्या बात हुई? आइए देखिए, दिल्ली में हालात बेकाबू होने पर लगाई फटकार। तो ये है मामला, दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए, बिल्कुल आज भी बेकाबू हैं। और हाईकोर्ट ने पूछा क्या केंद्र सरकार को सौंप दे जिम्मेदारी, अगर आपकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है आपकी, तो क्या केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दे दें? आपसे नहीं संभल रहा दिल्ली। तो ये तो कह रहे थे वर्ल्ड क्लास इनके पास में सारा सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम था, वो क्या हुआ उसका वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम का? भाई हमको तो समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया। ये केजरीवाल मॉडल आज कहाँ घुसा दिया दिल्ली हाईकोर्ट में। केंद्र को दे दें, राज्य हटाकर जिम्मेदारी दे दें पूरी केंद्र को। हाईकोर्ट ऐसी तल्ख टिप्पणी हमने शायद ही कभी सुनी होगी कि हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। बहुत सारे लोगों ने बोला क्या हाईकोर्ट सरकार को बर्खास्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। करते नहीं है, करते नहीं, शायद आज तक ऐसा कोई वो भी नहीं है, लेकिन कर सकता है परमेश्वर। हम पहले दिन से इस बात को बोल रहे थे, पहले दिन से। और पहले दिन से क्या बोल रहे थे कि ये जो मामला है, हेल्थ का जो मामला है, ये राज्य सरकार का है, केंद्र का नहीं है। आज दिल्ली सरकार ने सबसे पहले तो इस पर मोहर लगा दी, सॉरी हाईकोर्ट ने सबसे पहले इस पर मोहर लगा दी कि ये मामला पूरा का पूरा राज्य सरकार का, राज्य नहीं संभाल पा रहा। दूसरे के बनाए हुए कोविड सेंटर में जाकर फोटो खिंचवाना, केंद्र सरकार के कोविड सेंटरों में जाकर फोटो खिंचवाना। 18 हज़ार बेड कोविड के जो बनाए वो केंद्र सरकार ने बनाए। ऑक्सीजन जो आ रही है वो केंद्र सरकार की आ रही है, आ रही है तो हम कर रहे हैं, नहीं आ रही तो मोदी नहीं दे रहा है। मोदी से एलोकेशन पूरा ले लिया, उठा भी नहीं पा रहे उस ऑक्सीजन को, कहते टैंकर नहीं हमारे पास में। टैंकर देने को जब सरकार तैयार हो जाती तो कल मैंने आपको दिखाया था, उसमें पूछते हैं कि क्या इसका हमको भाड़ा देना पड़ेगा या हमें फ्री दे देंगे? फ्री दे दो। अच्छा, मौलानाओं को सैलरी आप दे सकते हो, मौलानाओं को सैलरी चली जाएगी, एडवर्टीजमेंट का पैसा चला जाएगा, सब कुछ हो सकता है, अय्याशियाँ हो सकती हैं, राशन कार्ड बन सकते हैं, ब्लू फिल्में बन सकती हैं, लेकिन टैंकर का भाड़ा, ऑक्सीजन का भाड़ा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें दिल्ली वालों की ज़िंदगी है। दिल्ली वाले मरें तो मरें, जिए तो जिए। ये पूरे दिल्ली को मरवा दिया इन लोगों ने, झूठ बोल बोल कर, झूठ बोल बोल कर। आखिरी समय तक ये बोलता रहा, आखिरी समय तक ये बोलता रहा ये नीच आदमी कि हमारे पास बेड की कमी नहीं है। आखिरी समय तक ये नीच आदमी ये बोलता रहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसने लॉकडाउन किया। आखिरी समय तक ये नीचा आदमी बोला कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। आखिरी समय तक इसने दिल्ली ने केंद्र को ये नहीं बताया कि हमें कितनी ऑक्सीजन की एक्चुअली ज़रूरत है, आखिरी समय तक नहीं बताया। ठाकुर जी धन्यवाद। ये इतना नीच है, ये इतना गिरा हुआ है, और इन सारी मौतों का जिम्मेदार एक आदमी है, इन सारी मौतों का जिम्मेदार। इसने हर बार झूठ बोला, अगर ये एक बार भी सच बोल देता तो ये नौबत नहीं आती। इसने लगातार झूठ बोला, बाहर से बुला बुला के लोगों को बैठाया जो कोरोना का यूके वाला स्ट्रेन लेकर आए इंडिया में, उनके लिए तो इसने खोल दिया। बोले मोदी सरकार ने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, हमने पानी बंद कर दिया, हमने बिजली बंद कर दी, हमने पानी पहुंचा दिया, हमने बिजली पहुंचा दिया, 1 घंटे में पहुंचा दिया। अच्छा, दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाया 1 घंटे में? तब तो पूछ रहा था टैंकर का भाड़ा लगेगा कि नहीं। अनीश पाठक जी धन्यवाद। तब तो पूछ रहा था कि टैंकर का भाड़ा लगेगा कि नहीं। ऐसा कंजर बवाल हमने आज तक नहीं देखा। सड़ीवाल साहब एक बात बताओ, आप बहुत बड़े सड़ीवाल हो, इतना बड़ा हमने सड़ीवाल आज तक नहीं देखा। सड़ीवाल जी, आप तो कह रहे थे हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, फिर क्यों लगाया? आप तो कह रहे थे हमने बेड की कमी नहीं है, फिर कैसे हो गई? आप तो कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिर कैसे हो गई? आप तो कह रहे थे कि कोई नहीं मरेगा, फिर इतने सारे लोग कैसे मर गए? आप तो जब ये वाली बात उठती है कि किसके हाथ में क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया, केंद्र सिर्फ एलोकेट करता है, सिर्फ एलोकेट करेगा केंद्र, सिर्फ एलोकेशन देगा कि तुम्हारा 800 टन है, 100 टन इधर से, 50 टन उधर से, उधर से, उधर से, उधर से उठाकर लाना आपकी जिम्मेदारी, केंद्र की नहीं। सर केंद्र का काम सिर्फ एलोकेशन का होता है। घर पे लाके माई बाप ये ले लो ऑक्सीजन ऐसे नहीं देता, चुल्लू में भर के नहीं लाता केंद्र। आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन अपना खुद का अरेंज करना होता है। कईयों बार केंद्र करके भी दे देता है कि भाई हमारे पास में ये वाला है, उसका भी हम आपको बता देंगे, उस पर भी आइएगा।
उस पर भी स्टेट बताता है मुझे कहाँ चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होने पर लोग मर गए, ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या इनको पहले से पता नहीं था? मैं नहीं मानता इस बात को, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। तो हुआ क्या? सवाल यह है कि क्या यह जानबूझकर क्राइसिस क्रिएट किया गया था? क्या जानबूझकर लोगों की जान ली गई कि मोदी को टारगेट बना लो? क्या यह जानबूझकर इसीलिए किया गया था कि क्राइसिस पैदा करो? क्राइसिस पैदा करने के बाद में दो फायदे होंगे। एक तो अफरा तफरी का माहौल होगा, तो जिस रेट में जो कुछ खरीदना खरीद सकते हैं हम। क्राइसिस में कोई रेट नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो ना आप? अगर आज जैसे मान लीजिए दवाइयों का क्राइसिस, हम किसी से भाव पूछ रहे हैं, क्या भाव है कौन सी चीज़, भैया कितना हो गया, लास्ट में पूछते हैं इतना, ये पकड़ पैसे भैया, ठीक है। तो क्राइसिस क्रिएट करना, दिमाग में क्राइसिस क्रिएट करना, आपको ट्रेन पकड़नी है, जल्दी में हो आप, कुछ भी पैसे देके कुछ भी लेके भाग जाते हो आप, हिसाब किताब नहीं करते, फ्री होते हो तब आप भाव करते हो। तो पहली बात तो क्राइसिस क्रिएट करके पैसा कमाने की जुगाड़। दूसरी बात, क्राइसिस क्रिएट करके लोगों की मौत हो जाए, उस पर मौत पर हम राजनीति करेंगे, उस मौत पर हम मोदी को दोष देंगे, जबकि स्टेट का मैटर है। आज हाई कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि स्वास्थ्य का जो मैटर है वो स्टेट का मैटर है, सेंटर का इसमें कोई लेना देना नहीं, एकदम क्लियर हो गया। हाई कोर्ट की रूलिंग में बिल्कुल स्पष्ट है। और इससे पहले भी टाइम एंड अगेन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लगातार बार बार इस बात को पुष्टि होती रही है। के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को काफी डांट लगाई है। अदालत ने बिल्कुल साफ कहा, अगर दिल्ली सरकार ऑक्सीजन रिफिलिंग यूनिट्स को संभाल नहीं पा रही है तो वो कोर्ट को साफ साफ बता दे होती। साहब ये आलम है, यहां ऑक्सीजन क्रिएट करने की तो बात ही नहीं हो रही है, रीफिल यूनिट की बात हो रही है। मैं जो आपसे बार बार बोल रहा था कि जो डंपर्स, जो कंटेनर्स जो आ रहे हैं, जो टैंकर्स जो आ रहे हैं, उन टैंकर्स को खाली करने तक की व्यवस्था नहीं थी। टैंकर्स का जानबूझकर समय बर्बाद किया जा रहा था, टैंकर्स को जानबूझकर रोका जा रहा था, किसान आंदोलन के नाम पर रोका जा रहा था, घंटों घंटों खड़ा रखा गया, हवा निकाली गई। कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा सर, हड्डी मिली हुई है, पैसा मिला हुआ है, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। पहले जरा ये सुन लीजिए। टोपी ट्रांसफर कर देना मुझसे ना हो पाएगा जी। देखो जी, मैंने तो हाथ हाथ जोड़ के मांग लिया, ऑक्सीजन दे दो, मेरे पास नहीं है, बेड मेरे पास नहीं है, दे दो। अब मेरा काम समाप्त हो गया, दिल्ली वाले देख लो, मैंने सब प्रधानमंत्री जी को कह दिया है, अब प्रधानमंत्री जाने और आप जाने। देखिए यही बात वो बाहर भी निकल के कह सकते थे। ये जो टोपी ट्रांसफर वाला काम किया है, इसीलिए इन्होंने वहां पर चुपके चुपके कैमरा लगाया था और कैमरा लगा के ये, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तीसरी पॉइंट जो मैं खत्म करूंगा अभी, ये सारा कुछ अपने नॉन सीरियस एटीट्यूड को सीरियस कन्वर्ट करने में किया है। आप वो विजुअल चलाइए, इससे पहले जब प्रधानमंत्री के साथ केजरीवाल जी की मीटिंग हुई थी, मैं वो दृश्य कभी भूल नहीं सकता। ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे, हाँ ऐसे गिरने वाले थे, फिर वो जोर जोर से मुंह खोल के जम्हाई ले रहे थे, फिर वहां सेक्रेटरी के साथ बात करके हंसी ठाके लगा रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उस समय ये सब चल रहा था। उस समय तो लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे थे, दिल्ली को संबोधित नहीं कर रहे थे। आज अचानक जब उनको महसूस हुआ कि हाथ से बाहर विषय चला गया है और कहीं ना कहीं लोग इनकी तरफ उंगली दिखाएंगे कि आपने तो कहा था 30,000 बेड बढ़ाने वाले हैं, आपने तो कहा था कि घर घर में जाकर सबको ऑक्सीमीटर लगा करके जिसकी भी ऑक्सीजन की कमी होगी मैं ट्रीटमेंट करूंगा। जब ये सब आपने सुबह से शाम तक 700 करोड़ रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंट किया था, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ये साहब, संबित पात्रा ने इनकी चड्डी खोल दी तरीके से। अब सबसे बड़ी बात, हम क्यों कह रहे हैं ये पूरा प्री प्लान था, हमने लगातार हम इसको बोल रहे हैं, पूरी साजिश है, देश को गिराने की साजिश है, ये कोरोना फैलाने की साजिश। सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली में अचानक लॉकडाउन लगा के अचानक से मजदूरों को भगाकर पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में इधर उधर फैलाने की साजिश है, पूरी साजिश है। पिछली बार भी साजिश थी, इस बार भी साजिश। पिछली बार सफल नहीं हो पाते, इस बार सोच रहे हैं सफल हो जाएंगे, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, तो जल्दी सफल हो जाए। आइए देखें, अब आइए जो ऑर्डर, जो सबमिशन जो है हाई कोर्ट के, जरा उसको पढ़िए। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट दिल्ली गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड इनॉक्स, किसने? इट नीड्स टू बी नोटेड दैट दिल्ली गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड इनॉक्स, दिल्ली सरकार ने डायरेक्शन दिया। किसी ने पूछा था ना भाई साहब वो कौन सी सरकार करेगी, ये करेगी वो करेगी, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। So the entire history present and evident that the left was never cared about people's welfare and well-being, even their lives. Directed Inox, one of the main supplier of oxygen, to supply 98 metric tons to 17 hospitals.
situated within Delhi, while Inox was supplying 10 metric ton to 45 hospitals situated within Delhi for a long time. Inox की जरा बात सुनिए, Inox क्या कह रहा है? हाई कोर्ट के पेपर्स बता रहा हूं मैं आपको, जो सबमिशन से वो बता रहा हूं, ठीक है। कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने हमें 98 मीट्रिक टन 17 हॉस्पिटल में देने के लिए कहा, अभी जब ये महामारी आ गई, जब लोग मरने लगे, जबकि इससे पहले हम 105 मीट्रिक टन दे रहे थे 45 हॉस्पिटलों में। समझ में आया कुछ क्या हुआ? 105 दे रहे हॉस्पिटलों में दे रहे थे, 105 मीट्रिक टन दे रहे थे 45 हॉस्पिटल में, जो कट डाउन करके 17 हॉस्पिटल कर दिया गया। यानी जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई, इनॉक्स को कह दिया गया तुम्हें इतने सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देने की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ 17 में दो। 45 में पहुंचे ही नहीं। 17 कितना होता है? आधे से भी कम। आधे से भी कम हॉस्पिटल में आप ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन अपने आप कम हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन की जो स्कैरसिटी है ये क्रिएट की गई। समझ में आ रहा है आपको? इसको क्रिएट किया गया, थी नहीं। इनॉक्स दे रहा था, इनॉक्स देता रहता भाई। इनॉक्स 105 मीट्रिक टन दे रहा था, 45 को दे रहा था, उसको तो 55 करना चाहिए था कि भाई आप 55 को दो, 105 नहीं 125 मीट्रिक टन दो। पर यहां उल्टा हो गया, जैसी स्थिति आई सब उल्टा हो गया। बड़ा गजब का है कि 98 मीट्रिक टन 17 हॉस्पिटल को देने के लिए कहा गया, जबकि पहले दे रहे थे while Inox was supplying 105 metric ton to 45 hospitals situated in Delhi for a long time. Furthermore, अभी खत्म नहीं हुआ, alternative arrangements for the left out 28 hospitals were not properly tied up by the Delhi government. As a result of the same, these hospitals have been complaining about severe shortage of medical oxygen, and one hospital mentioned that some person died because of it. This could have been avoided had proper, effective, meaningful consultations with various stakeholders, especially the supplier and the recipient hospital has been done well in time by Delhi government. तो सब क्या हुआ? जो 28 हॉस्पिटल छूट गए उनके लिए कोई दूसरा अरेंजमेंट भी ढंग का नहीं किया गया। वेरी गुड। अब आ रही है आपको बात समझ में, दिल्ली में क्या हुआ? अब आपको समझ में आ रहा है दिल्ली को मौत के कुएं में कैसे धकेला गया, कैसे दिल्ली को चैम्बर, गैस चैम्बर बना दिया गया लोगों को मरने के लिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। अब आप बताइए, क्या ये पूरा एक साजिश थी या नहीं थी? ये साजिश आखिर क्यों की जा रही थी? ये साजिश इसलिए की जा रही थी कि पूरा का पूरा जो प्रपंच है, एक प्रपंच रचा जाए, मोदी के खिलाफ किया जाए। लोग मरेंगे, लोग मोदी के खिलाफ। हम तो, हमारा आईटी सेल है, हमारी टूल किट चलेगी, हम फटाफट 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 डिसेमिनेट कर देंगे, सब जगह कर देंगे। मैं आप सबसे सिर्फ एक निवेदन करता हूं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में यदि कोई भी आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कोई चीज डालता है, उसको 2 गाली देके उसको ब्लॉक कीजिए। 2 गाली देके, सीधे नहीं, कितना भी अच्छा दोस्त हो, क्योंकि आज आपके दोस्त ने आप ही के भाई की जान ले ली। आज आपके दोस्त ने, आज जो आपका बहुत दोस्त सपोर्टर बना हुआ है, सब कुछ उस वजह से हुआ है। यही कातिल हैं असल में आपके भाई के। किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, किसी का पति गया है, किसी का पुत्र गया है। ये सब कुछ जो लोग आज मरे, ये सारे लोग जो आज मरे, इनके जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल नहीं, केजरीवाल से ज्यादा वो लोग जिम्मेदार हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो बैठकर व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। कहीं व्हाट्सएप पर कहीं आपको मिल जाए, बिल्कुल तरीके से धुनिए और तरीके से भगाइए ऐसे लोगों को। तो सिर्फ ये इतना नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही हो रहा है, दिल्ली से बाहर आ जाइए। ये क्या हो गया? कुछ समझ में आया? हाँ, नहीं आया? पूरे देश को मैं कह रहा हूं ना, पूरे देश को गिराने की साजिश है। कैसे? आइए, तेलंगाना माता न्यूज। आइए, नक्सल्स ब्लास्ट ऑफ पार्ट ऑफ रेलवे ट्रैक बिटवीन हावड़ा मुंबई रूट टू ब्लॉक एंड डिले ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कैन यू बिलीव दैट? ये न्यूज आपको किसी ने दिखाई? कहीं नहीं मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये न्यूज हमको मिल गई। अर्बन नक्सल दिल्ली में ऑक्सीजन कम करेंगे, ऑक्सीजन मत दो, इतने हॉस्पिटल को नहीं इतने को दो। और जो ओरिजिनल नक्सल है वो क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस यदि आप पहुंचाने की मोदी जी कोशिश करेंगे तो ब्लास्ट करके उड़ा देंगे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस नहीं पहुंच पाए। हावड़ा मुंबई रूट का ये सिर्फ इसलिए उड़ा दिया गया टू ब्लॉक एंड डिले ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जस्ट इमेजिन, दिस इज द वे दे आर वर्किंग। आप इस लेवल पर पहुंचकर काम ही नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते इस लेवल पे काम करने की, जिसमें क्या आप सोच सकते हैं? अब आपको समझ में आया देश में कितनी बड़ी साजिश चल रही है। पहले
शहरों में कोरोना फैलने दो, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, फैलने दो, पूरी ताकत के साथ फैलने दो। इसके बाद दूसरे नंबर पर जब फैल गया तो एकदम से लॉकडाउन लगाएंगे, तुम भागो दूसरे स्टेट्स में। पहले यहां उसको इनक्यूबेट कर लिया, खूब आराम से फैला लिया, बढ़िया। अब उसको डिसेमिनेट कर दिया, जैसे ये करते हैं ना, पहले अपने आईटी सेल में बनाते हैं, फिर उसको डिसेमिनेट करना शुरू करते हैं, इधर भेजो उधर भेजो, व्हाट्सएप भेजो इधर भेजो उधर भेजो। अपनी ही फेक आईडी से ट्वीट करेंगे, खुद ही एक ही लैपटॉप से बैठ के फेक आईडी से ट्वीट करेंगे कि देखो हमारे लोकल एमएलए ने पहुंचा दिया, अपने आप को टैग करके, फिर खुद ही उसको कोट ट्वीट बना लेंगे, हाँ मैंने पहुंचा दिया, हमारे लिए जनता की सेवा ज़्यादा है। वाह गजब, कहाँ से ऑक्सीजन आ गया, पात के ऑक्सीजन भर दिया कंटेनर में। ऑक्सीजन कहाँ से आया तो बताओ, कल तक तो कह रहे हमारे पास है ही नहीं, केंद्र सरकार देगी, टकला कह रहा था ऐसा, फिर कहाँ से आ गया। बड़े गजब के लोग हो यार, बड़े गजब के बेशरम लोग हो, सोच नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ और कॉन्स्पिरेसी की, कैसे पहले ऑक्सीजन मत लो, फिर पहले बाहर से लोगों को बुलाओ, फिर ऑक्सीजन मत लो, और उसके अलावा अब दिल्ली को और मारने का जो प्रयास था वो इससे समझिए आप, इससे समझिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉजिटिविटी रेट है, कितने लोग पॉजिटिव हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए। आइए 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13, 9 अप्रैल से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 26 अप्रैल पे आए। ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए 35% पे पहुंच गया। जब 35% पे पहुंच गया तब हमें टेस्टिंग कितनी बढ़ानी चाहिए। अगर 7 पर हमारी टेस्टिंग थी 1 लाख की, 1,09,000 की, 7% पे 1,09,000 की थी, तो 35 पे कितनी होनी चाहिए, 7 5 35, 5 गुना 1 लाख की 5 लाख होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ, इधर ये ग्राफ बढ़ा, इधर टेस्टिंग का ग्राफ गिराते गए। जैसे ही ये 20% पे पहुंचा, टेस्टिंग का ग्राफ आ गया 82,000 पे, देखिए कितना नीचे, 24 पे पहुंचा नीचे, 26 पे पहुंचा, फिर करते 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 आज 35% और ग्राफ है 57,690 पर। ये आपको मारने की साजिश है। हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोविड हुआ है नहीं हुआ है, पता ही नहीं लगने देंगे। और जब आपको पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आप इस दुनिया से अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके होंगे। ठीक है साहब, आप समझिए आपके साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है, कौन सी सरकार गेम खेल रही है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जितने भी जो केजरीवाल के भक्त भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी एक सवाल पूछता हूँ। यदि आपका टेस्ट ही नहीं होने दें, आपकी तबीयत खराब रही, आपका RT-PCR ही नहीं हो, टेस्ट ही नहीं हो, पता ही ना चले आपको, तब आपको कैसा लगेगा। आप इलाज भी नहीं कर सकते, आपको 7 दिन 8 दिन 10 दिन रुकना पड़ रहा है, तब आप क्या करेंगे। आपके परिवार में ऐसा होगा, केजरीवाल जी से पर्ची लिखवा लाएंगे क्या, या आपके लिए कोई स्पेशल रूट है तो हमको भी बता दो, हम भी स्पेशल रूट से आ जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है सर, बहुत सारे लोग जो उनके सपोर्टर थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 को ऐसों को मैं जानता हूँ जो बहुत बहुत खतरनाक सपोर्टर थे, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। ऑक्सीजन उनको भी नहीं मिल पाई, वो फ़ोन ही लगाते रहे, किसी का फ़ोन नहीं उठा। ये सिर्फ यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। दीज पीपल आर, दे यूज़ यू फॉर यूज़ एंड थ्रो पर्पज़ ओनली। आपकी कोई इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आपकी जान की कोई कीमत नहीं है, अगर आप समझ सको तो ये रहा चार्ट। पॉजिटिविटी रेशियो यहाँ पहुँच गया और ये रेशियो यहाँ आ गया। ये होना चाहिए था 5 लाख, ये रह गया 50,000। जो 5 लाख होना था 7% पे 1 लाख था, 35% पे 5 गुना हो जाना चाहिए था, तो ये 5 लाख होना चाहिए था, ये आ गया 50,000 की रेंज में। ठीक है, ये है साहब खेल दिल्ली का। क्यों दिल्ली में ज़्यादा लोग मर रहे हैं, क्यों मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि भाई अगर आपको पता चल जाएगा, अगर हमने आपका RT-PCR टेस्ट कर दिया, उसमें अगर आप पॉजिटिव आ जाएगा तो आप अपने आप को बचा लोगे ना। आप बोलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, लगातार पहले दिन से इलाज शुरू कर लीजिए, पहले से तीसरे दिन आपको कुछ नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उनको भी पता है। इसीलिए तो पहले 3 दिन आपको पता ही नहीं लगने देना चाहते कि आपको क्या हुआ है। ना टेस्ट होगा, ना आपको पता चलेगा, ना आप जिंदा बच पाओगे। सर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है आपको मारने की, ये मर्डर है, ये पेंडेमिक नहीं कह सकते इसको। दिस इज प्योर कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इट्स पीपल। हो रहा है, जरा इसको समझिए, इसके पीछे पूरा एक नेक्सस क्यों चल रहा है। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, इस कोरोना महामारी में जो अभी जो पूरा काम हो रहा है नेक्सस के अधीन हो रहा है। ये इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में बिना वजह भर्ती कर लिए थे मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई, 200 बेड खाली कराए। साहब ये खबर आपके पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आ रही है, ठीक है, नोएडा की न्यूज़ है, ठीक। और 200 मरीजों का छापा मारा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने छापा मारकर 200 बिस्तर खाली कराए। ये हालत है, लोग बिस्तर पकड़ कर बैठ गए
और न सिर्फ लोग बिस्तर पकड़ कर बैठ गए, बाकी अस्पताल इसमें गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं ज़रा ये मैं आपको समझाता हूँ। ये एक फर्जी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट बनवाई जा रही है जिसमें फर्जी पॉजिटिव बताया जा रहा है। प्राइवेट लैब से बन जाती, बड़े इजीली बन जाती है, फर्जी बनाया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी सेटिंग हो गई हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल ने बोला यार मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा, तुमको यहाँ के भर्ती होना 1,000 रुपये पर दिन के दे दूंगा। मजदूर आदमी, उसके लिए 1,000 रुपये पर डे के बहुत ज़्यादा है। वो वहाँ जाके भर्ती हो जा रहा है आराम से, कोविड वार्ड में जाके एक बेड लेकर बैठ गया। आप, क्योंकि सरकार ने सख्ती कर दी, सबको एक एक बेड की जानकारी देनी है सरकार को, तो सरकार को जो जानकारी जा रही है उसमें क्या जा रहा है कि भाई मेरे तो 50 बेड फुल है, मेरे पास बेड नहीं है। बाकायदा आधार कार्ड जा रहे हैं लोगों के, आधार कार्ड से मैच होगा, हाँ भाई नितिन शुक्ला है, भर्ती है। लेकिन नितिन शुक्ला तो 1,000 रुपये लेके भर्ती है, उसकी जो RT-PCR रिपोर्ट है वो तो फर्जी है। और जैसे ही कोई मोटी मुर्गी आती है जो कहती सर लाख रुपये ले लेना, 1.5 लाख ले लेना, 2 लाख ले लेना, पर हमें बेड दे दो, वैसे ही नितिन शुक्ला को किया जाता डिस्चार्ज कि तू हो गया नेगेटिव, बाहर निकल ले, और दूसरे को किया जाता भर्ती। ये बहुत बड़ा खेल दिल्ली के अंदर चल रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं, और ये पूरा पैसा सरकारों तक जा रहा है। कौन सी आपको समझ में आ गया भाई? छापे मारने वाली सरकार के पास तो नहीं जा रहा होगा। तो क्या चल रहा है? नितिन शुक्ला जैसे पकड़ो 20 लोग, अपने ICU वेंटिलेटर पे डालो, RT-PCR की फर्जी रिपोर्ट बनाओ, उसका आधार कार्ड लगा दो, सब लगा दो। रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी रोज इशू करा लो, पड़ा है मरने वाला है भाई साहब, उसका ऑक्सीजन आ गया 40, रेमडेसिविर भी आ रहा है, सारी दवाइयाँ स्टॉक होती चली जा रही हैं। और जैसे ही मोटी मुर्गी आती है पैसे देने वाली, उसको रिलीज कर दिया जाता है। बोले तुम ओके हो गया, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट, तुरंत फोन लगाता है, इसकी नेगेटिव रिपोर्ट बना भैया। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उसको किया डिस्चार्ज, नए मरीज को मोटे आसामी को भर्ती कर लिया। समझ में आ गया? जो मेरे नाम पे इशू हुई थी दवाइयाँ, वो अब उसके नाम पे काम आएगी। वो भी उसको क्या बोलेंगे, अब देखो भैया हॉस्पिटल में हमने एडमिट कर लिया है, वेंटिलेटर पे हमने रख लिया है, वो हम 2 लाख रुपए ले लेंगे आपसे, 2.5 लाख 5 लाख जो है, लेकिन दवाई आपको लानी पड़ेगी, रेमडेसिविर नहीं मिल रही, भाई साहब अरेंज करो। अब वो भाई रईस लोग जो 2 लाख 5 लाख रुपए पर डे के दे रहा, वो तो जाके भटकेगा नहीं दर दर। क्या करें? उसमें से ही एक वार्ड बॉय आएगा, बोले सर मैं आपका अरेंजमेंट करा सकता हूँ, मैं नंबर दे सकता हूँ, इस नंबर पे आप फ़ोन लगा लो। अब वो नंबर पे फ़ोन लगाएगा, भैया वो मेरे को रेमडेसिविर चाहिए, मिल जाएगी ना साहब, फेबीफ्लू चाहिए, मिल जाएगी ना साहब, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन रेमडेसिविर 1.5 लाख रुपये का इंजेक्शन है, आया तो 900 रुपये में था नितिन शुक्ला के नाम से, हॉस्पिटल ने गेम बजा दिया। समझ में आ रहा है? ये जो आपको दिख रही है ना, लोग जगह नहीं है, उस जगह नहीं के पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस ये चल रहा है। और ये नेक्सस आपके सामने 200 बेड खाली हुए सिर्फ नोएडा से। मैं कहता हूँ ये बेड खाली नहीं होने चाहिए थे, इनको जेल भेजना चाहिए था। कोई संकट नहीं है जब आप वेंटिलेटर लेकर बैठ जाओगे तो। कहाँ संकट दिख रहा है भाई साहब? किधर है संकट? ठीक है,